प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में होता। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग का किरंतन पे सहूर चल रहा है। 95 यानी 95 नंबर के प्रकरण पे आज सहूर होना है। हमारे पास एक अग्रणी सुंदर साथ ने आदेश दिया है कि किरंतन के 112 प्रकरण से 117 प्रकरण तक की चर्चा की जाए, सहूर किया जाए। मैं उनके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं कि शुक्रवार से उन 6 प्रकरण की चर्चा सहूर होगा, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। तब तक के लिए हम 95 नंबर और 96 नंबर के प्रकरण को सुनेंगे और उसके बाद हम फिर वापस आ जाएंगे 97 ऑनवर्ड्स। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मोल दिल माफक देसी सुख सब। आज विचारेंगे कुछ बातों को। परम धाम के दृश्य को, मूल मिलावे के दृश्य को, तीजी भूम के दृश्य को अपने दिल में, अपनी सुरता में ले लीजिए और तीजी भूम पे राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच बुलंद रब्द हुआ इश्क का, और राजी ने श्यामा जी को नीलो न पीलो बीच के मंदिर में इसका बहुत खुलासा करने का प्रयास किया, लेकिन श्यामा जी के दिल से वो इश्क किसका बड़ा है वो बात जाती नहीं। 3 बजे का समय था और सब सखियां आकर वहां आई और राजी ने कहा, श्यामा जी पूछिए आज हमारी रूहें कहाँ चलना चाहेंगी, धाम में? तो रूहों ने एक स्वर में कहा, अक्षर का खेल देख। और उसके आगे की तो सारी बातें से आप अच्छी तरह अवगत हो, वो बात करने का अभी मुद्दा नहीं है। बात यह है कि 3 बजे से 4:30 बजे के बीच बुलंद रब्द हुआ, बहुत सारी बातें हुई और खिलवत की उन बातों को एक दिन हम सब सुंदर साथ मिलकर वो सहूर करना चाहेंगे पूरे 1.5 घंटा।
3 से 4:30 वहां, तो ऐसे ही जैसे एक किसी दिन 5 बजे शाम को बैठेंगे तो 6:30 बजे तक करते ही रहे, क्योंकि उन बातों को याद करना बहुत आवश्यक। फिर हम मूल मिलावे में पहुंचे। तो सबसे पहले फरामोशी किस पर डाली सुंदर साथ? अक्षर ब्रह्म। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन योकर हुआ जब। अब उठेंगे कैसे? अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। श्यामा जी कह रहे, अब बानी को गाने का श्रेय श्यामा जी को ही है। अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो पहले फरामोश हुए अक्षर, उसके बाद हादी रूहन एक संग। अब उठने का कार्यक्रम होगा, पहले हादी, फिर रूहें, फिर अक्षर ब्रह्म। ये बड़े प्यार से, मतलब सुरता लगा के इस पर सहूर करना सुंदर साथ अपने दिल से। तो फरामोश कौन नहीं है? सिर्फ राज्य और उनके ये जितने लीला स्वरूप हैं वो उनके दिल के ही स्वरूप हैं, लेकिन सबको फरामोश कर दिया। श्यामा जी किसका स्वरूप है? राज्य के दिल का। अक्षर ब्रह्म किसके स्वरूप है? राज्य के दिल का। लेकिन अंतर है। दिल के एक जमाली के गुणों के साथ है और एक जलाली के गुणों के साथ है। दोनों है राज्य का ही दिल, और दिल का दूसरा नाम है नूर। तो एक कहलाते हैं नूर जलाल और एक कहलाते हैं नूर जमाल। तो परम धाम के अंदर लीला है वो नूर जमाल वाले दिल की है, और योग माया काल माया में नूर जलाल वाले दिल की है। लेकिन इस समय श्यामा जी जो राज्य का जमाली वाला दिल है वो फरामोश है, और राज्य का जो जलाली वाला दिल है वो भी फरामोश है। लेकिन राज्य जागृत है। तो सुंदर साथ ये बड़े प्यार की बात है, लेने लायक है। आप ले लोगे तो अति प्रसन्नता का अनुभव होगा। राज्य के 3 दिल नहीं है कि एक राज्य का दिल, एक श्यामा जी वाला दिल, एक अक्षर वाला दिल। तो ये 3 दिल नहीं है, दिल एक ही है, और उसी को कहते हैं मूल अद्वैत। और वो मूल अद्वैत 2 रंगों में प्रकट होता है, एक आनंद अंग और एक सत्ता। तो अब मैं आपसे एक सवाल फिर पूछता हूं कि जगाने वाला कौन है? शोभा तो किसी को भी दी जा सकती है कि श्यामा जी रसूल हैं, श्यामा जी आप वाणी लेके जाओ, आप रूहों को जगाओ। ये तो कहने की बात है। जो फरामोश नहीं है, मूल अद्वैत स्वरूप है, वही जगा सकता। तो जगाने वाला कौन? राज्य।
कभी भी हम लोग ये हमारे सुंदर साथ के समाज में अक्सर ये चर्चा का विषय बन जाता है कि श्यामा जी जगाएंगी, कि इंद्रावती जगाएंगी, कि छत्रसाल जी जगाएंगे। मतलब इन बातों में क्या रखा है? जगाने वाले वही हैं जो जागे हुए, और जब तक ये खेल की लीला समाप्त नहीं होती, वो किसके हाथ में है? धामधनी राज्य के हाथ में। खेल बनाया किसने? किनके हुक्म से हुआ? राज्य के हुक्म से। पूरा किसके हुक्म से होगा? राज्य के हुक्म से। रूहें जागेंगी कैसे? राज्य के हुक्म से। परम धाम की बड़ी वृत्त में कितना साफ शब्दों में प्रकरण 77 जो इश्क रब्द का प्रकरण है, उसकी चौपाई है, नंबर है 19, जिसमें धामधनी फरमाते हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा। तो अब कहां से श्यामा जी जगाएंगी, कहां से इंद्रावती जगाएंगी, कहां से छत्रसाल जी जगाएंगी? जगाने वाले सिर्फ एक, वो अपना हुक्म किसी तन को दे दें, किसी स्वरूप को दे दें, तो उस स्वरूप को ये गलत फहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि वो जगा रहे हैं। जगाने वाले दामधनी। अब इस चौपाई को जरा ग्रहण करें। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। तो यहां रोशन करने वाले कौन? राज्य। श्यामा जी में बैठ जाए तो ऐसे लगता है श्यामा जी कर रही है। साकुंडल में बैठ जाए तो ऐसे लगता साकुंडल कर रही है। इंद्रावती में बैठ जाए तो लगता इंद्रावती कर। तो इस बात को अपने दिल में रख लेना कि धामधनी अक्षरातीत ही मूल अद्वैत हैं, फरामोश भी वही करते हैं, जगाते भी वही हैं, अपने दिल के गुह्य भेद बताते भी वही। तो सोई सुहागिन धाम। अब ये सुहागिन, तो ये बताओ कौन सुहागिन नहीं है? एक सवाल पूछूं, प्यार से जवाब देना। अक्षर ब्रह्म सुहागिन है कि नहीं? श्यामा जी सुहागिन, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां सुहागिन, महालक्ष्मी सुहागिन, अक्षर ब्रह्म सुहागिन है कि नहीं? वो वहदत के स्वरूप हैं। परम धाम में सिर्फ धाम धनी ही सबके सुहाग हैं, सब सुहागिन हैं। और जब परम धाम में उठेंगे तो सब सुहागिनों के मुख पर एक जैसा नूर होगा। यहां इसलिए कहते हैं सोई सुहागिन धाम में कि सुंदर साथ कई बार विचारता है कि सुहागिन एक ही है, श्यामा जी वही जगा रही और वही सबके दिलों को रोशन कर रही। तो सुंदर साथ इसके पहले इतनी सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि रोशन करने वाले राज्य, और हर तनों में उन्हीं का स्वरूप है, नूरी स्वरूप, और हर तनों के अंदर उन्हीं का दिल है, और वो सभी एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप। तो सोई सुहागिन धाम में मतलब श्यामा जी और सभी रूहें सुहागिन है। सोई
सोई के मतलब ये नहीं होता कि किसी एक का नाम लो। जितने आत्म दुल्हन हैं वो सबकी सब सुहागिन हैं और सबके अंदर धामधनी ने वो हुक्म दे रखा है। छठे दिन में, चौथे दिन में श्यामा जी, पांचवें दिन में भी श्यामा जी दूसरे तन में बैठ गए, लेकिन छठे दिन में हुक्म का आदेश सबको दे दिया कि तुम जागो अने जगाओ। और जब, क्योंकि हमने परम धाम में वादा किया था कि हम भूलेंगे तो तुम जगा देना, तुम भूलो तो हम जगा देंगे, ये किसी और ने नहीं किया था। ये वादा किसने किया था? ये वादा किसने किया था? राज जी ने किया था, सबके अंदर बैठ कर। तो अब हम सब अपने अंदर वही राज जी के हुक्म को देखें और अपने कौल फैल हाल वही रखें जो धाम धनी के। क्योंकि मेरे दिल से ही कौल निकलता है, मेरे दिल से ही फैल निकलता है और मेरा दिल ही तो हाल है। और उसमें अगर धाम धनी अर्श बनाकर विराजते हैं तो इस मुख से जो निकले वो धाम धनी के वचन होने चाहिए। और अगर ये नहीं है तो सुंदर साथ आप अंकुरी नहीं। बुरा मानो या भला मानो, अगर आत्मा की आवाज इस तन से निकलती है तो जानो धाम धनी उस आत्मा के दिल में बैठकर बुलवा रहे। लेकिन अगर आपके जुबान से क्रोध रूपी शब्द निकलते, क्रोध में भरे हुए, द्वेष, ईर्ष्या, छल की आवाज निकले, तो ये किसकी आवाज है? जीव की आवाज है। तो पहले तो ये पहचानो कि आप आत्मा हो कि जीव। आज से 25 वर्ष पूर्व परनामी ने सेठ जी के बंगले में हमारे सतगुरु सरकार श्री बैठे थे और कुछ ऐसा हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। मैं अकेला था उनके पास, बाकी सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, सब लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा अपने दिल की बात कि सरकार एक बात बताइए कि मैं क्या समझूं, मैं आत्मा हूं कि जीव? उन्होंने बड़ा छोटा सा जवाब दिया था, वो शब्द आज भी यहां गड़े हुए हैं। सिर्फ कहा था आत्मा। अब इसके पीछे कितना भाव है वो विचारो। तो उन्होंने सब सुंदर साथ को बता दिया कि तुम्हारे अंदर अहम में जागना चाहिए धाम का, तुम आत्मा हो। फिर अपने कौल फैल हाल विचारो और उसमें कहीं भी दोष आ जाए तो इसके सीधा माने हैं कि आपके जीव प्रयास कर रहा है कि आपकी आत्मा पर कलुषता का दाग लगा दे, जो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो परम धाम से शाश्वत है। ऐसा जीव कहां जाएगा? अधोगति। तो सुंदर सा अब हमें अपने अंदर विचारना है कि मैं
सुहागिन हूं या नहीं। सुहागिन माने आत्मा। मैं सुहागिन हूं या नहीं, और अगर हूं तो मेरे कौल फिलहाल कैसे होने चाहिए, जैसे एक रोशन सुहागिन नार का जो लाल रंग का प्रेम का सिंदूर लगा होता है, इश्क से लबालब भरे हुए। और इश्क किसका है? अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ कसम दुल्हा खावंद। वो सुहागिन नार का सिंदूर है तो ही वो सुहागिन कहलाएगी। बिना उस प्रेम रूपी सिंदूर के कौन कह सकता है कि वो सुहागिन नार है? तो जिसने अपने इश्क को पहचान लिया सोई सुहागिन था। इश्क की पहचान हुई तो तुम सुहागिन नार, पहचान नहीं हुई तो प्रयास करो अपनी आत्म स्वरूप को पहचानने की। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोसन, जागो अणे जगाओ। जो जागो सो देखिए, मेरी तो निसाब है। इंद्रावती जी के अंदर श्यामा जी बैठकर कह रहे हैं कि मुझे तो धामधनी ने सब कुछ बता दिया, मैं अपने मूल स्वरूप को पहचान गई। मेरा मूल स्वरूप तो धामधनी के हुक्म से अभी भी फरामोश है, लेकिन यहां पर श्यामा जी की आत्मा जागृत हो गई। तो सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोसन। अब ये छठे दिन की लीला है। अपने अंदर आत्म दुल्हन के स्वरूप को निहारो, धामधनी के हुक्म रूपी इल्म को लेकर, अपनी निस्बत का बल लेकर, अपनी सभी सुंदर साथ, अपने को जगाओ और सुंदर साथ को जगाओ। तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। अब जो जो आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर हो गई, उसको उतना ही सुख मिलेगा जितने कदम वो बढ़ाएगी। जैसे मान लीजिए अभी सहूर हो रहा है, आप सबने सुना, 1 घंटा सुनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या इन सहूर वाली बातों पर अगले 10 घंटे विचारेंगे कि बस आराम से पढ़ जाएंगे? अगर आराम से पढ़ गए तो इसके मतलब आत्मा के कदम बढ़े नहीं। तो जो इश्क का सुख मिलना चाहिए उसमें कमी रह जाएगी। तो आपको इल्म भी मिला, जागृत बुद्धि भी मिली, फिर किस बात का रुकना। 7 माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। ये सुंदर साथ का जमात है। सबके दिल में एक ही विचार है कि वो धाम से आई। 7 माहे सैया धाम की, इन्हीं जमात के अंदर धाम की सैया आत्माएं हैं।
अब अपने कौल फैल हाल देखो और पहचान जाओ। यहां पे पहचान मात्र कौल फैल हाल से होती है। कौल फैल हाल तो कई बार आप सब जानते हो, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं। कौल यानी वचन, वाणी। इस जुबान से मीठे वचन निकलते हैं कि तीखे कड़वे कटु वचन। प्रेम से भरे हुए वचन निकलते हैं कि क्रोध में भरे हुए वचन निकलते हैं। फैल आपकी जो करनी है वो खुद जागने की करनी है, औरों को जगाने की करनी है, कि औरों के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने की करनी है, कि तुम सब के सब कुछ नहीं हो, जो कुछ हूं मैं हूं। ये मैं अगर करनी ऐसी है तो जानो जीव की करनी। और जैसे इंद्रावती जी अति निवेदन करती, विनम्रता की पराकाष्ठा रहती है, अगर वही विनम्रता सब सुंदर साथ के अंदर है तो वो धाम वाली सैया, ईमान वाली सरदार, जिसको प्राणनाथ पे पूर्ण विश्वास है, अटूट, वही धामधनी के आवेश स्वरूप की पूर्ण पहचान कर उनके चरणों में फिदा हो जाती हैं, कुर्बान हो जाती हैं, और वही धाम की सैया। सो धन धाम को तौलसी। धाम के क्या क्या धन है? इश्क है, इल्म है, मेहर है, निस्बत है, हुक्म है, हकीकत है, मार्फत है, नूर है, सौंदर्य है। ये सारे धाम की दौलत। और ये किस रूप में आत्माएं के दिल में ये प्रकट होती है? श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, आनंद, समर्पण, सबूरी, संतोष, शील, शांत के रूप में ये परम धाम के धन प्रकट। सो धन धाम को तौलसी। ये ईमान वाली जो सरदार है वो अब अपने अंदर इश्क के लहरों को देखती, जागृत बुद्धि से। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। तो ये लहरें क्या है? इश्क है, इल्म है, निस्बत है। और करसी दृढ़ निर्धार, अब अपने दिल में उसको दृढ़ कर लेती है कि यही हमारे धामधनी के दिल का खजाना है और मैं उसकी वारिस हूं और ये सब मेरा है। पहले तौले बुद्ध जागृत। तौलना मतलब अपने दिल के अंदर मूल्यांकन करना कि मेरे अंदर जो धामधनी ने जागृत बुद्धि दी वो किस प्रकार से धामधनी के दिल से निकलने वाली वाणी को ग्रहण कर पाती। पहले तौले बुद्ध जागृत, पीछे तौले धनी आवेश। यानी धामधनी का हुक्म और उनकी नजर जो श्री इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है। जब हम अपने अंग को सौंप देते हैं इंद्रावती को तो वो सुख हमें भी मिलता है, प्रेम का। कैसे?
मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। अपने इश्क में सराबोर उसी को करूंगा, जो इंद्रावती की पहचान कर ले कि उनके अंदर धामधनी का आवेश स्वरूप विराजता है। और तौले इश्क तारतम। अब तारतम ज्ञान के द्वारा, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही तो सुंदर सा धामधनी के दिल से ये तारतम प्रकट होता है, और धामधनी का दिल ही जानता है कि इस तारतम का बल कैसा है। और उस तारतम के अंदर, धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराता है। और ये जब इस ब्रह्मांड में आने के बाद, तारतम ज्ञान मिल जाने के बाद, सुंदर साध इस तारतम का बल जानता है, और तब वो उसको इश्क की पहचान। और तौले इश्क तारतम, तब पलटे उपलो भेष। तो अब तुम जीव नहीं, उलट गया, अब आत्म। और ये तन अब जीव के हुक्म के अधीन नहीं है, आत्मा के हुक्म के अधीन है, जो धामधनी का हुक्म है। इसलिए हर आत्म धामधनी का आवेश का बल रखती है, तभी उसको तारतम का बल मिलता है और इश्क का बल मिलता है। तब तौलासी वासना, और तब आत्मा की पहचान होती है। और तौलासी हुक्म, और जो उसके अंदर हुक्म, जिसने उसका भेख धारण किया हुआ है, उसके अंदर धामधनी का हुक्म किस प्रकार से लीला कर रहा है, उस हुक्म की पहचान, आत्मा की पहचान, सब बल तौले बलवंती। परम धाम की जो आत्माएं यहाँ आई हैं, वो धामधनी के दिल के हर सागर के बल को समझ रही। और तौले स्वरूप खसम, और वो हमारे खसम किस प्रकार से महर सागर के स्वरूप हैं, इसका मूल्यांकन मात्र आत्मा कर सकती है। पर आत्म तो फरामोश है, लेकिन आत्मा कर सकती, ये जीव नहीं कर सकता। रोशन करसी आपे अपना, जो सैया जमात था। जो इन संयों के बीच में यहाँ पे जितनी ब्रह्म सृष्टियां आई, धामधनी के हुक्म से इस छठे दिन की लीला में जिसने जिसने उस हुक्म का बल लेकर, तारतम का बल लेकर अपनी आत्मा को जगाकर अपनी संगी आत्माओं को भी जगाया है, वो संयोग के बीच में जमात तार है, सिरदार सखी। रोशन करसी आपे अपना, अब आत्मा अपने स्वरूप को जाहिर करती है, अपने नजरों में और संगी आत्माओं के नजरों में। और अब धामधनी इस स्वरूप को जो जागृत है, उसको देखकर अति आनंद से भर जाते हैं कि मेरी सखी ने मेरा इल्म लेकर, मेरा हुक्म को लेकर छठे दिन में स्वयं जागृत हुई, औरों को भी जगा रही। अपने सदगुरु सरकार श्री के क्या वचन थे, जागो अणे जगाओ। जगाने हम नहीं चल सकते जब तक जागे नहीं।
जो सैया हम धाम की, सो जाने सबको तौल, श्याम श्यामा जी साथ को सब सैयों पे मोल। जुगल स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टि, वो उन्हीं का स्वरूप सबके अंदर है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। ये कई बार बात हो चुकी है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माही। राजी, श्यामा जी, परम धाम और रूहें कहां बसते हैं? राजी के दिल में। और राजी के दिल में जो अनंत सागर है, उन सभी का स्वरूप है श्यामा जी। और श्यामा जी के दिल के अंग है रूहें। तो सबके अंदर वही हक-हादी अर्स मोमिन विराजते। तो श्याम श्यामा जी साथ को सब सैयों पे मोल, सब सैयों के स्वामी हैं वो मूल स्वरूप। और जिन्होंने उन मूल स्वरूप को अपने दिल में पहचान लिया, वही तौल सकती है धाम के इश्क को, तारतम को, हुक्म को, इल्म। नूर रोशन बल धाम को, सो कोई न जाने हम। नूर यानी राजी का दिल। और जो उनके दिल के अंदर बल है वही धाम का बल है। और जिसने धामधनी के दिल की पहचान कर ली, वो बल स्वतः ही उनके अंदर आ जाता है। सो कोई न जाने हम बिन, ये सिर्फ आत्माएं ही जानती हैं। अंदर रोशनी सो जानही, जिन सिर धाम वतन। जब आत्मा को जबराइल पाक साफ करने के बाद असराफील को हुक्म देकर रोशन करता है, तो अब उन आत्माओं के दिल में सिर्फ धाम धनी बसते हैं, दूजा कोई नहीं बसता। इश्क ईमान धनी धाम को, और जोश जागृत पहचान, तौले धनी धन धाम का, यो कहे कुरान निशान। तो इश्क, धामधनी पे अटूट विश्वास, इश्क का जोश और जागृत बुद्धि, इससे होती है अपनी आत्मा की पहचान, आत्मा के मूल स्वरूपों की पहचान, मूल स्वरूप के मूल स्वरूप श्यामा जी की पहचान, और श्यामा जी के मूल स्वरूप राजी की पहचान। किससे होती है? जब इश्क भी होता है, ईमान भी होता है, इश्क का जोश भी होता है और जागृत बुद्धि भी। तौले धनी धन धाम को। अब धाम धनी ने जो हमें इश्क और ईमान के पर दिए, उससे हम उड़कर अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं, जहां इश्क की ही लहरें। ऐसा कुरान पाक में भी धामधनी ने कहला दिया। सात अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग, बीच सिरदार दो अंग के करे न रंग को। ये बहुत ही प्यार भरी चौपाई है। सुंदर साथ, सुंदर साथ किसका अंग है? श्यामा जी। सात अंग सिरदार को, श्यामा जी सिरदार, आत्म दुल्हन। सात अंग सिरदार, सिरदार धनी को अंग, और श्यामा जी किसके अंग हैं? राजी के। बीच सिरदार दो अंग थे,
अब श्यामा जी इश्क का रस पिलाने में, यानी जरा ध्यान दीजिएगा सुंदर सा, बीच सिरदार दो अंग के, राजी और रूहों के बीच ये सिरदार सखी रंग में भंग नहीं डालती। ये समझ गए ना सुंदर सा, बीच सिरदार दो अंग, यानी श्यामा जी और रूहों के बीच में श्यामा जी रंग में भंग नहीं डालती, यानी कि आत्मा के दिल में श्यामा जी के अंदर से जो बात आई वो धामधनी ने अपने दिल का सभी रस सुंदर साथ के दिल में पहुंचा दिया। और सुंदर साथ का दिल तो है तो वाहे दत्त स्वरूप, वो श्यामा जी के दिल में भी वो खजाने का रस पहुंच जाता है। साथ धाम के सिरदार को मोमिन मन नरम मिलावे, और धनी की दो इनके बीच सरम, यानी राजी और रूहों के बीच का जो मिलावा, वही तो धामधनी के दिल में पहले से, कि इन रूहों को जागृत करके इनको इश्क का स्वरूप बता दे। और तुमने जो जो किया इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार। सुंदर साथ बड़ा प्यार भरी वचन है। आत्मा का भार बोझ 0 और जीव का बोझ पहाड़ जैसा। अब हम और आप अपने सिर पे कौन सा बोझ लेकर चलना चाहेंगे? चढ़ाई पर चढ़ना है चौथे आसमान तक, और सिर पर माया का बोझ लाद के चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे। और धाम धनी के इश्क और ईमान का बोझ लेंगे तो बिजली की गति से हम धाम धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। ए लश्कर सारा दिल का सो दिलबरी सब जाए। श्यामा जी क्या है? राजी का दिल, और लश्कर यानी उम्मत। तो सारी आत्माएं किसके अंग हैं? श्यामा जी के। ए लश्कर सारा दिल का सो दिलबरी सब जाए। और श्यामा जी के दिल में इश्क कहां से बसता है? राजी के दिल से, यानी मूल अद्वैत से। तो सबको धामधनी का इश्क चाहिए। दिल अपना दे उनका लीजिए। अब आत्मा अपना दिल श्यामा जी को सौंपती, और श्यामा जी अपने दिल के अंदर जहां राजी बैठे हैं वो दिल रूहों के दिल में डाल देते हैं। तो वो पहले से जागृत होने की बात है। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। चरणों पहुंचाए के मतलब है आपको अपनी निस्बत स्वरूप में पहुंचा देते। ये चरण निस्बत का स्वरूप, यानी कि आप अपने निस्बत के मूल स्वरूप में जागृत हो जाओ। लटी तिन से ना हो वहीं जो कहे सिरदार, सबों सिरदार एक हो वहीं मिले 12,000। अब कोई सुंदर साथ ये भूल ना करे कि परम धाम में एक वहदत्त स्वरूप है, एकत्व स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, जो धाम धनी है, जुगल स्वरूप। रूहें
अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी और परम। अब इसमें सुंदर सात भूल मत कर। सुंदर सात से क्या भूल होती है? उनसे पूछो कि आपके सुभान कौन है, तो कितने सुंदर सात होते हैं जो फौरन कहते हैं श्यामा जी। यानी कि राजी और श्यामा जी में फर्क डालते हैं। छाती, सुंदर साथ ध्यान दीजिए, छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखूं गुण अंदर तो तबही निकसे प्राण। यहां पे छाती किसका वर्णन हो रहा है? राज्य का, हैडे का, खुले अंग श्रृंगार छवि छाती का वर्णन। प्रकरण 11 श्रृंगार ग्रंथ चौपाई 35। तो 35वीं चौपाई में कहते हैं कि राज्य ही सभी आत्माओं के खसम। और कई जगह श्यामा जी को सुभान कहा, क्योंकि श्यामा जी और राजी दोनों एक तन है, एक दिल है, एक अंग है, एक रूप है, एक स्वरूप है। उसमें कभी अंतर डाला। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। तो कभी भूल मत करना कि श्यामा जी को और राजी को फर्क समझना। भी लिख्या कुरान में गिरो की सोहबत करसी जोई, निज बुद्ध जागृत लेके साहिब पहचाने सोई। सुंदर साहब, ज्ञान किससे उतरा है? धाम धनी की बुद्धि से, जिसको कहते हैं निज बुद्धि। और निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण कैसे करेंगे? राज्य के दिल के हुक्म से। और हुक्म क्या कहता है? असराफील को हुक्म देता है, जो जागृत बुद्धि का नुमाइंदा है, मलायक है। तो भी लिख्या कुरान में गिरो की सोहबत करसी, जो ऐसे सुंदर साथ के जमात में शामिल होता है, उनके कौल फैल हाल का अनुसरण करता है, तारतम से अपने दिल को जागृत करता है, और उस जागृत अवस्था में अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वरूप के मूल स्वरूप को, उस मूल स्वरूप के मूल स्वरूप को और उसके अंदर विराजे अनंत सागरों के रस को देख पाता है। निज बुद्ध जागृत लेगी, तो निज बुद्ध से इल्म उतरा, और जागृत बुद्धि जो दाम धनी के हुक्म के ही अधीन है, आत्माओं के पास है, और आत्मा के अंदर विराजमान जागृत बुद्धि को राज्य का हुक्म होता है कि निज बुद्धि के ज्ञान को आत्मा के दिल में प्रकट कर दो। और जिनका निज बुद्धि है, यानी हम सबके साहेब, साहेब पहचाने सोए। इस जागृत बुद्धि से साहेब की पहचान, धाम धनी अक्षरातीत की पहचान। गिरो माफक सिरदार चाहिए, जैसा कहया रसूल।
अब ब्रह्म सृष्टियों का सिरदार चाहिए तो वो तो श्यामा जी ही होंगे, जिसने श्यामा जी के स्वरूप को अपने दिल में धारण किया, वही उनके हुक्म से जागनी की सेवा कर सकता। जागनी साम्राज्य नहीं है, जागनी सेवा है। सुंदर साथ के चरणों में बैठकर धामधनी के इल्म से जगाना है, न कि इल्म का डंडा चलाना। गिरो माफक सिरदार चाहिए, और सिरदार कैसा हो? जैसा मीठा स्वरूप श्यामा जी का, जैसा कौल फैल हाल उनके हो, वैसा ही सिरदार चाहिए। तभी जागनी की कमान धामधनी अपने हुक्म से आपके हाथ में सौंपेगी। खैच लेवे दिल साथ को सब पर हुए सब, और जो ऐसे कौल फैल हाल रखेगा, धामधनी उसके दिल में अनंत रस भरते जाएंगे और तारतम के बल को इतना बढ़ा देंगे कि आत्मा अपने मूल स्वरूप को देख पाएगी। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। ये मैं कही तुम समझने, इतनी सारी बातें जो की जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि तुम आत्म जागृति के पथ पर चल तो निकलो तो सही। ये मैं कही तुम समझने, ये है बड़ो विस्तार। ये जागनी अति भारी, ये अटकल का ज्ञान नहीं, ये वो निज बुद्धि का ज्ञान है जिसको धामधनी स्वयं देकर स्वयं अपनी आत्मा को जगाते हैं। बहुत कहया मेरे धनी ने, तुम करोगे केदार विचार। अब सहूर करो जो धामधनी ने वाणी में हम आत्मा के स्वरूप को बताया, प्रकट किया, आत्मा के मूल तन के स्वरूप को प्रकट किया, मूल तन के मूल श्यामा जी के स्वरूप को प्रकट किया, श्यामा जी के मूल स्वरूप राज्य के स्वरूप को प्रकट किया, और फिर वाहे तत्व का स्वरूप रूहों के दिल में प्रकट हो जाता है। और कितनी बातें कहें। ले साख धनी फरमान की, महामत कहें पुकार। समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। यार या सिरदार समझ रहे हो सुंदर साहब? समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां धामधनी की यार है और उनकी सिरदार श्यामा जी। तो अब श्यामा जी को भी कि आत्मा भी इन बातों का मूल अपने दिल में ले रही है। समझ सको सो, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस बात को समझ सको तो समझो, या यार या सिरदार। जितनी ब्रह्म सृष्टियां जैसे ही वो जागृत की अवस्था में आती हैं, तो वो देख सकती हैं कि श्यामा जी का ही बल उनके अंदर से लीला कर रहा है। तो वो यार सिरदार का स्वरूप हो जाता है। तो सुंदर साथ, ये प्रकरण 95
जिसकी 23 चौपाइयां आज धामधनी के आदेश से पूरा होता है और इसी चौपाई पे विराम देकर